अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिस्काउंट जो है चल रहा है उसका क्या रीज़न है और क्यों दे रही है कंपनी। दूसरा, सेल करने का टाइम है इस टाइम या परचेज़ करने का टाइम है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, कौन सेटिस्फाइड नहीं है और इसकी क्या वजह है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि मैप रिवील कब होगा और इससे क्या फ़ायदे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करूँ, और जितने लोगों ने भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या नहीं की हुई, उनको इस वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपनी कंप्लीट देखनी है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से जितनी भी ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट स्टेटस होता है, हम सारा शेयर करते रहते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग जो है नेगेटिव वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं व्यूअरशिप लेने के लिए, कि नेगेटिव थंबनेल्स मैं देख रहा होता हूँ अक्सर जो है ना टीम बात कर रही होती है यार इतने नेगेटिव थंबनेल्स जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि पीछे कहानी कुछ और होती है। लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैला के, आपको पता है नेगेटिव चीज़ जो है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि यार इसमें क्या मसला क्या चल रहा है, वो देखने के लिए लोग वो करते हैं। बाकी आपको मैं इसकी हकीकत बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी डिस्काउंट कंपनी दे रही है और लोगों को फंसाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डिस्काउंट कंपनी क्या दे रही है कि अगर आप फुल पेमेंट देते हैं तो आपको 10%, 12%, 11%, 9% जो भी आपको डिस्काउंट कंपनी दे रही है, वो बेसिकली क्या है कि आप कट्ठी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको कंपनी डिस्काउंट दे रही है। अब जो ये लोग बैठ के ये कह रहे होते हैं कि जी इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है या लोगों को फंसाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल में देयर एज इज़ एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे उनको ये चीज़ें सारी समझ आती हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि अगर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपने लेना है, नहीं लेना, या आपको फंसाया जा रहा है। मेरे ख्याल में बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप इकट्ठे पैसे दे देंगे तो कंपनी आपको डिस्काउंट दे देगी, क्योंकि आज की जो मार्केट वैल्यू है उस पैसे की, जो आज की उसकी वैल्यू है, वो आने वाले टाइम के अंदर नहीं होगी। जाहिर सी बात है, वो इकट्ठा जब उनको पेमेंट मिल जाएगी उसके अगेंस्ट जो आज वो डेवलपमेंट कर रहे होंगे, आज उनको डेवलपमेंट सस्ती पड़नी है, आगे करेंगे डेवलपमेंट महंगी पड़ेगी, तो वो जो उनको जो फ़ायदा हो रहा है वो उसको कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं। और वही कस्टमर जो है डिस्काउंट लेता है जिसको जाहिर सी बात है जिसको फुल पेमेंट होती है, और वो चाहता है कि मुझे कोई 10-12% डिस्काउंट मिल जाए, और वो पैसे उसने किस्तों में देने होते हैं, जिस पर इकट्ठे पैसे पड़े हैं वो दे देता है। तो मेरे ख्याल में ये जो सनसनी फैलाने के लिए जो है ना इस तरह की बातें की जाती है, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है। ऑब्वियसली एवरीबडी हु हैज़ इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट लाइक न्यू मेट्रो सिटी और एनी अदर प्रोजेक्ट, जो इतना अक्ल रखते हैं, मेरे ख्याल में दे नो कि क्या डिस्काउंट है और क्यों डिस्काउंट कंपनी देती है। और मेरे ख्याल में इसमें देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट, और बड़ा सिंपली आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। सेकेंडली, इज़ इट अ बाइंग टाइम और अ सेलिंग टाइम? बाय करना चाहिए इस टाइम या सेल करना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपके पास इस टाइम प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्टली जगह पे आपको इस टाइम बाइंग का टाइम है। उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि जब चीज़ें नीचे आ रही होती हैं, जब इकॉनमी जो है वो डाउन होती है, तो उस टाइम आपको हमेशा जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, अच्छा इन्वेस्टर होता है, वो पिक एंड चूज़ करता है। क्यों कि जब चीज़ गिरी होती है तो आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन जो हैं वो मिलते हैं। जब मार्केट तेज़ होती है तो कोई भी अच्छा ऑप्शन आपको नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक माई एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं और बुरा टाइम चल रहा है, तो जो मेरी बुरी प्रॉपर्टी है वो तो बिकेगी नहीं। जो मेरी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो भी मैं निकाल के शायद अपने पैसे कैश कराना चाहूँ कि अगर मुझे किसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो मैं जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा, लेकिन जब मुझे पैसे चाहिए होंगे और मार्केट बहुत डाउन है, जब मेरी बाकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकेंगी, तो मैं अच्छी प्रॉपर्टी अगर मुझे पैसे ज़रूरत है तो वो भी मैं सेल आउट करूँगा। तो ये जो पोटेंशियल बायर है या फिर जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो जो अच्छी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मली वो बाय करने का उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस सिचुएशन में उसको ऑप्शन है कि वो कम प्राइस के ऊपर वो बाय कर ले, और जब आगे हालात अच्छे होंगे, जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो वो सेल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ बाइंग टाइम। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास जो है वो मनी है, फंड्स हैं आपके पास, तो आप जो है वो बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग वालों के लिए ये है, कोशिश करें ना सेल करें। अगर आपकी मजबूरी है तो जाहिर सी बात है फिर आपने मार्केट देखनी है कि जो आपकी चीज़ बेहतर रेट के ऊपर जा रही है उसको सेल कर दें, और जो ज़्यादा नुकसान दे रही है उसको रख लें अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मार्केट अच्छी होगी तो शायद वो आपका लेवल पे आके वो चीज़ अच्छी आपकी बिक जाए, तो आपका कंपनसेट हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया। तीसरा आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं ये चीज़ भी मार्केट में देख रहा था कि कस्टमर क्या मेट्रो सिटी से सेटिस्फाइड है। मेट्रो सिटी ने जो 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर डेवलपमेंट की है, दैट इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। देयर इज़ नो अदर एग्जांपल कि किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई हो।
तकरीबन अगस्त से उन्होंने जुलाई के एंड में सेलिंग स्टार्ट की थी, अगस्त से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और हम लोग इस टाइम दिसंबर में अभी इंटर हुए हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 महीने के टाइम के अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेवलपमेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने गेट के ऊपर काम स्टार्ट हुए, मेन बुलेवार्ड बनाई हुई है, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, जो ग्रीन बेल्ट है वो तैयार है, स्ट्रीट्स कटिंग हो चुकी है, 2 अंडरपास के ऊपर काम जारी है और सारी चीज़ों का, चाहे वो विलास के ऊपर काम हो, चाहे वो हेड ऑफिस के ऊपर काम हो, चाहे वो पार्क्स वगैरह के ऊपर काम हो, हर चीज़ के ऊपर पैरेलल जो है वो काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इतनी डेवलपमेंट किसी प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखी। टेक एग्जांपल ऑफ DHA, टेक एग्जांपल ऑफ बैरियर टाउन, यू नेम इट, कोई भी प्रोजेक्ट आप उसकी एग्जांपल लें एंड टेक 4 months of their development और then compare it with न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, you will find a major difference जो न्यू मेट्रो सिटी ने डेवलपमेंट करके दिखाई है। अब कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, मेट्रो सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो आपसे पैसे ले रहा है, जब आप उसको पे कर रहे हैं, तो कंपनी का काम है डेवलपमेंट करना, वो कंपनी बेहतरीन कर रही है। अब रेट्स जो है वो मार्केट डिसाइड करती है, ओवरऑल मार्केट पाकिस्तान की। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रियल स्टेट, यू नेम एनी इंडस्ट्री, किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, किसी में आपके दोस्त काम करते हैं, आपके आसपास के लोग काम करते हैं, इफ़ यू हैव नोबडी जिससे आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप जो है सोशल मीडिया कहीं से भी चेक कर सकते हैं कि इस टाइम सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके हालात बुरे हैं। ऑब्वियसली यू हैव जो कंट्री सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको पता है कि वो क्यों ख़राब है, इकॉनमी जो है जाहिर सी बात है वो बहुत नीचे आई हुई है, चीज़ें बहुत नीचे आई हैं, तो उस वजह से जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट जो है वो सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होता है। अब होगा क्या, क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है, तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिन्होंने 4 महीने के अंदर अंदर सारी डेवलपमेंट कर दी हो और प्लॉट की कटिंग वगैरह हो चुकी हो। और आने वाले टाइम में एक और आपको अच्छी न्यूज़ भी देता चलूँ कि मैप आने वाला है, कुछ ही दिन के अंदर मैप आ जाएगा। जब मैप आ जाएगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी मैप पूरे अर्ली बर्ड का जो है वो मैप जो है अनाउंस कर रहे हैं, वो रिवील कर देंगे मैप। जब मैप रिवील हो जाएगा तो आपके पास मैप के ऊपर प्लॉट नंबर्स होंगे और आप इजीली सेल कर सकते हैं और बड़ी अच्छी प्राइसेस होंगी। अब 4 महीने चलें, लेट्स टेक एग्जाम, हम लोग 2 महीने आगे ले लेते हैं, 6 महीने बाद हम देखते हैं। 6 महीने के बाद आपने एक जगह पैसे लगाए, 6 महीने के बाद आपके पास प्लॉट नंबर के साथ, लोकेशन के साथ आपके पास प्लॉट नंबर है या फिर आपके पास ब्लॉक है जिसकी डेवलपमेंट जो है हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में 6 महीने की ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपने पैसा लगाया है इंस्टॉलमेंट के अंदर और आपके पास एक प्लॉट जो है वो नंबर के साथ अवेलेबल है या फिर आप ब्लॉक की सूरत के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको पता है कि डेवलपमेंट हो रही है। तो जब ये मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों की जो है वो प्राइसेस ऊपर जाएंगी और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपने लाजमी रिसर्च करनी है। इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मेरे ख्याल में आज के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। पिंडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं और जिसके अंदर लोगों ने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया और लोग बेवकूफ़ बने भी हैं। उसकी वजह यही थी क्योंकि पहले प्रोजेक्ट्स नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि यार हाउ दिस ऑल थिंग वर्क, के आपने एक प्रोजेक्ट आया है उसको कैसे सेल करना है। 17 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट आए हैं, 50 हज़ार रुपये आए हैं, लाख पे आए हैं, 1.5 लाख पे आए हैं, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। उसकी वजह यही थी क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी डाउन पेमेंट्स पे रखा हुआ था और फुल फ्लैट बस बेची जा रहे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। और जब मैं पिंडी के अंदर ये वाले प्रोजेक्ट्स देख रहा था तो जब मेट्रो सिटी खारियाँ देखा, इससे पहले हम लोगों ने मेट्रो सिटी खारियाँ की है और वो अब डिलीवर हो चुका है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ब्रांड, खाना पीना सब कुछ, उस पर वीडियोज़ हमारी पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट देख लें आपको पता लग जाएगा इस टाइम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ आबाद है। वहाँ जाके देखा तो मैंने कहा कि यार डेवलपमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। पहले लगता था कि यार ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली चक्री रोड एयरपोर्ट के आसपास जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे लगता था यार ये क्यों नहीं बनाते, देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट कि या तो कोई डेवलपमेंट करना बहुत बड़ा आर्ट है, इसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जब खारियाँ के साथ कंपैरिजन किया तो आई केम टू अ पॉइंट कि यार नहीं, डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी नीयत होनी चाहिए और जो डेवलपर है उसने काम करना हो तो काम हो जाता है। उसकी नीयत पर डिपेंड करता है वो आगे काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। पिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट जो स्पेशली मैंने जो एग्जांपल दी एयरपोर्ट की तरफ, उनका एम क्या था? उनका एम यह था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अंदर कर लें और उसके बाद बैठे रहें, वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट हो जाए, उनमें से जो फिर और जो पैसा कमाते हैं तो उससे कोई साथ एक और प्रोजेक्ट कर लें या कोई कमर्शियल कर लें, कोई हाई राइज कर लें। तो मेरे ख्याल में जब ये चीज़ आती है तो इसके अंदर जो है वो सारे बदनाम होते हैं, जिसमें अच्छा काम करने वाले बदनाम होते हैं, तो जो बाकी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। एनीवेज, तो ये रीज़न था। तो मेट्रो सिटी ने जब भी काम किया वो डिलीवर किया है और आप इनके प्रोजेक्ट्स देख लें और बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ आप कंपैरिजन कर लें, कितने ही प्रोजेक्ट आपके सामने बन रहे होंगे। अभी तक किसी ने 4 महीने में कोई कह सकते हैं कि कटिंग नहीं करता, कोई बुलेवार्ड सीधी नहीं करता
और ये इतना काम कर लेते हैं। तो मेरा सब देखने वाले को, सुनने वालों को ये मशवरा है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले देख लेना कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर या किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर गो फॉर द बेस्ट डेवलपर। अगर डेवलपर अच्छा है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। अगर मुल्क के हालात डाउन है, कोई चीज़ डाउन है, इंडस्ट्री डाउन है, तो फॉर द टाइम बीइंग आपके रेट नीचे आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा, जैसे हालात बेहतर होंगे, तो बड़ा डेवलपर जो है, क्योंकि साथ साथ डेवलपमेंट भी कर रहा होगा, चीज़ें भी कर रहा होगा, तो उसके जो डेवलपमेंट होगी वो आपको फ़ायदा ही देगी। कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें नुकसान में नहीं जाएगी। आपने देखना है तो आपने बड़े डेवलपर देखने हैं, बैरिया हो गया, DHA हो गया, अब BSM डेवलपर्स आ गया, स्मार्ट सिटी ने लाहौर में अच्छा काम कर रहे हैं, लाहौर में उनके रेट्स भी ऊपर गए हैं। इवन आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में देख लें, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया। मतलब बड़े डेवलपर के साथ देखेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबेगी नहीं। अब छोटे जो डेवलपर आ गए हैं, और स्पेशली जो ये मैं कहता हूँ एक किस्म के पोर्टेबल प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जिस तरह स्मार्टफोन्स होते हैं कि बस आपने जी 70,000 40,000 रुपया डाउन पेमेंट दी और लोगों को बस किसी तरह फंसाने के लिए कि बस आप एक दफ़ा लोग अंदर आ जाएँ, इंटर हो जाएँ, डाउन पेमेंट दे दें, फिर उनसे किस्तें निकलवाते रहना, फिर 4 साल के बाद वो सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, वो किसी और के साथ मर्ज करके कोई और सोसाइटी उधर लॉन्च हो जाती है, फिर वो 4 साल पैसे लेते रहते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो ज़मीन किसी और को भेज देते हैं, जो पुराने अलॉटीज़ होते हैं वो फिर रोते रहते हैं। मेरे ख्याल में ये इस चीज़ से हम भी चाहते हैं कि यार जान छूटे। लिटरली इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब भी ऐसा सुनने को मिलता है कि यार किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ कोई सोसाइटी इस तरह बंद हुई है और लोगों का उसके अंदर करोड़ों रुपया लगा था, और बहुत सारे आप जैसे भाई और जो हमारे दोस्त हैं उनके उसके अंदर पैसे लगे हैं, तो लिटरली इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। इसमें हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो लोग आजकल काम करके, मेरे ख्याल में सिर्फ ये होता है कि यार ये सिर्फ चीज़ भेज दें, मेरे ख्याल में ना ये लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ना इसमें हमारा फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा है। हमारी भी कोशिश यही होती है कि देखें इट्स अ 2 वे इंटरेक्शन के जिसमें विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आपको फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फ़ायदा है, अगर मेरा फ़ायदा है इसमें ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर मेरा फ़ायदा इसमें हो रहा होगा तो मैं आपको एक अच्छी सर्विस दूंगा, मैं आपके साथ आगे चलने की कोशिश करूँगा, और हमारा ब्रांड जब बिल्ड हो रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे आप भी बिल्ड हो। इसी तरह जब आपका फ़ायदा हो रहा होगा तो आपका रिलेशनशिप जो है हमारे साथ वो एक लॉन्ग टर्म बनेगा। आप चाहेंगे हम बिल्ड हो, तो एक कोलैबोरेटिव जो है ना एक एफर्ट होगी जिसमें हम लोग ग्रो करेंगे। लेकिन जो नई कंपनीज आ रही हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता, मेरा उनके लिए भी ये मशवरा है कि फाइंड बेटर प्रोजेक्ट्स, फाइंड गुड प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर करते हैं, ताकि आपके लिए भी इसमें फ़ायदा है और आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विस दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनका भी फ़ायदा है। जब एक गंदे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उसमें आप खुद भी जो है अपना भी नुकसान करते हैं, अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारते हैं, आप अपने एंड यूज़र का भी नुकसान करते हैं, और प्लस आप पूरी इंडस्ट्री को नुकसान देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और स्पेशली जो लोग कहते हैं, मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट कि ये जो बार बार दिन ब दिन जो डेली प्रोजेक्ट्स आते हैं कि जी अब इधर प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, अब इधर प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, अब इधर प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, ये चीज़ बहुत गलत है। देखें, प्रोजेक्ट वो होना चाहिए, डेवलपर वो होना चाहिए जिनका वाकई ये काम है। इस तरह नहीं है कि आपने 200 कनाल ले ली, 200 कनाल के बदले आपने 5 लाख जो है वो फाइलें बेचनी है और फिर जो है मार्केट से चले जाना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत ट्रेंड है, और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस भी इतने वीक हैं। फिर जो अखबार में एक खबर आती है और वो उसी अखबार का पीस जो है वो पूरे पाकिस्तान में घूमता रहता है, और देन कुछ दिनों के बाद उसी सोसाइटी को लीगल करार दे दिया जाता है, और फिर मतलब इट्स अ वेरी कंफ्यूसिव जो है, कंफ्यूजन क्रिएटेड जो है ना, वो एक माइंडसेट है जो कि जो है प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसके अराउंड हम लोग घूम रहे होते हैं कि पता ही नहीं होता यार कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो वाकई कह सकते हैं एक लेजिटिमेट, एक लीगल प्रोजेक्ट है, और कौन सा जो है वो नहीं है। इसमें सिर्फ जो मुझे समझ आती है उसमें ये होता है कि यार जो बड़ा डेवलपर है, अच्छा डेवलपर है, जिसकी हिस्ट्री है, उनके साथ चलेंगे तो ये एटलीस्ट उन्होंने अपनी रेपुटेशन बचानी है, तो ये वो इस तरह भाग नहीं सकते। वरना ये नए दिन ब दिन आ रहे हैं, मेरी ऑफिस के अंदर इतने प्रोजेक्ट से लोग आते हैं, जाहिर सी बात है हमारी मार्केटिंग कंपनी है, वो लोग आते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट के साथ आप काम करें। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप ये प्रोजेक्ट लॉन्च करें। और स्पेशली ये है कि हम नए प्रोजेक्ट्स को बहुत देख के चलते हैं, और आपकी एक तो लोकेशन जो है वो मैटर करती है, आपकी लैंड कितनी है, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, पीछे हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं। वरना अब यकीन करें नए प्रोजेक्ट में जाते हुए बंदे को बहुत डर लगता है, और हम लोग कोशिश करते हैं बार बार इसके ऊपर मीटिंग्स करते हैं, और ताकि ये है कि हम डिसाइड कर सकें, आप लोगों तक अच्छी चीज़ लेके आ सकें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी इंशाल्लाह कोशिश होती है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आएँ जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सके, आप तक पहुँचाते हैं। गुजर खान के हवाले से आई गारंटी यू कि जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है, यू विल गेट आउट ऑफ इट विदाउट विद प्रॉफिट, और
इंशाल्लाह जैसी डेवलपमेंट और मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह आप सब लोगों को फ़ायदा होगा और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे मशवरे भी देंगे और आप लोगों के साथ चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।